दोस्तों आज सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मोटर को हम कैसे चेक करते हैं। स्पिन मोटर और वॉश मोटर को हम कैसे चेक करते हैं कि मेरा मोटर सही है या खराब है। अगर मेरा मोटर सही है तो क्यों नहीं चल रहा है, तो इस पे आज टोटल हम फोकस करेंगे और इसी वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दोनों बता के समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम एक क्वेश्चन भी आपसे करेंगे जिसको कमेंट के माध्यम से आंसर आपको हमको बताना है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल प्रीतम सर जी को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के ऑल बटन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए पहले हम आपको बोर्ड पे समझाते हैं कि मोटर को हम कैसे चेक करते हैं। डायरेक्ट अगर चेकिंग करना हो तो हम कैसे चेक करते हैं। अगर वॉशिंग मशीन की वायरिंग को समझना चाहते हैं तो जो साइड में वीडियो है इसको आप हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का वायरिंग हम कैसे करते हैं। तो चलिए हम आपको पहले बोर्ड पे डायग्राम के साथ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट ये आपका मोटर हो गया और ये भी आपका मोटर हो गया। आप जानते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में दो मोटर लगे होते हैं, एक स्पिन मोटर होता है और एक वॉश मोटर होता है। ये स्पिन मोटर हो गया, ये वॉश मोटर हो गया। स्पिन मोटर में भी 3 वायर निकले होते हैं, 3 वायर निकले होते हैं। तीन वायर निकला हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं स्पिन मोटर में 3 वायर निकले होते हैं और वॉश मोटर में भी 3 वायर निकले होते हैं। इसमें हम जानते हैं कि एक वायर जो होता है न्यूट्रल सप्लाई होता है और 2 वायर जो होता है वो फेज सप्लाई होता है। स्पिन मोटर में रनिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन वॉश मोटर में आपका 2 सप्लाई रनिंग पॉइंट होता है, क्योंकि यह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में ये रन करता है, लेकिन स्पिन मोटर केवल एक दिशा में रन करता है। तो इसको हम कैसे कनेक्शन करते हैं और कैसे हम डायरेक्ट चेक करते हैं, हम इस पर चर्चा करने का पूरा प्रयास करते हैं और अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल भी बताने वाले हैं, आपको अच्छे से समझाने वाले हैं वो प्रैक्टिकल के साथ। यहां पे आप देख सकते हैं ये 3 पिन टॉप बना दे रहा है, ये 3 पिन टॉप होता है आपका। इसमें अर्थिंग वायर भी होता है, अर्थ वायर भी होता है, और इसमें आपका एक कैपेसिटर हम बना दे रहे हैं, जो 4 तार का कैपेसिटर इसमें लगा होता है। जैसे सपोज 10 + 5 यूएफ, ठीक है, यानी ये पावर है। 10 वाला हम समझ जाएंगे कि आपका वॉश मोटर का है और 5 वाला समझ जाएंगे कि स्पिन मोटर का है। तो ये 2 वायर यहां पे निकाल दिए और 2 वायर इधर निकाल दिए, 4 वायर का एक कैपेसिटर होता है। न्यूट्रल सप्लाई क्या होता है, 3 पिन से जो आती है। हम कैसे पता करते हैं कि न्यूट्रल कौन सा है, आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों मोटर का न्यूट्रल एक पास आके जहां ज्वाइंट हुआ हो वही हम न्यूट्रल सप्लाई मोटर का मान लेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका 3 पिन से एक सप्लाई निकला और ये आके यहीं पे ज्वाइंट हो गया और एक यहां पे ज्वाइंट हो गया। अच्छे समझिएगा, पूरा क्लियर करके हम पूरा आपको बता रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इसको देखने के बाद और प्रैक्टिकल देखने के बाद आप बिल्कुल समझ जाएंगे और अपने घर का वॉशिंग मशीन का मोटर आप चेक कर सकते हैं। आप देखिए न्यूट्रल सप्लाई हो गया। अब देखिए ये 5 MFD वाला ये आपका कैपेसिटर है, ये स्पिन मोटर के दोनों वायर में आप लाके ज्वाइंट कर दीजिए। ये 10 MFD का जो कैपेसिटर का वायर है ये वॉश मोटर के दोनों वायर में लाके आप ज्वाइंट
कर दीजिए। ठीक है, यहां पे देखिए आपको हम बताए हैं कि न्यूट्रल सप्लाई हम कैसे पहचानते हैं। जो मेन प्लग से जो सप्लाई आई है वहां पे आपका 4 वायर जुड़े होते हैं। एक वायर आपका ऊपर साइड में चलाता है जो बजर हो जाती है। अगर उसको समझना, वायरिंग को पूरा समझना है, वायरिंग वॉशिंग मशीन में कैसे करते हैं, तो साइड में जो हम वीडियो दिखा रहे हैं, इस वीडियो को आप जाके हमारे चैनल पे आप देख लीजिएगा, आपको पूरी वायरिंग वॉशिंग मशीन का समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई हम देख लिए कि ये न्यूट्रल सप्लाई है। अब देखिए स्पिन मोटर में रनिंग और स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग और रनिंग को कैसे पता करते हैं? एक वायर ऊपर साइड से टाइमर की तरफ से, जो स्पिन टाइमर होता है, उधर से आपका फेज सप्लाई आता है। ये फेज सप्लाई ये ऊपर तरफ चली जाती है और ऊपर से टाइमर से होते हुए आपका टाइमर से आउट होके मोटर को आ जा रही है। यानी हमको स्पिन मोटर में रनिंग पॉइंट अगर पहचानना है तो हम देखेंगे कि कौन से पॉइंट पे 3 वायर है। यहां आप देख सकते हैं एक मोटर का वायर गया है यहाँ पे, और एक कैपेसिटर का वायर आया हुआ है यहाँ पे। यानी यहाँ पे मात्र 2 वायर हैं, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऊपर साइड से फेज सप्लाई आई हुई है, एक कैपेसिटर साइड से एक वायर आया है, एक मोटर का जा रहा है। यहाँ पे आपका 3 वायर हो गया, यानी ये रनिंग पॉइंट है। न्यूट्रल आपका ये है, ये आपका फेज सप्लाई हो गया। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया कि वाश मोटर में दोनों रनिंग पॉइंट होता है, क्योंकि दोनों दिशा में ये रन करता है। अब यहाँ पे भी देखिए ऊपर साइड जो वाश टाइमर होता है, वाश टाइमर से 2 फेज सप्लाई आती है। एक इस वायर पे आ गया और एक इस वायर पे आ गया। टाइमर के द्वारा एक बार सप्लाई इस पे आती है तो आपका वाश मोटर क्लॉकवाइज घूमता है, फिर टाइमर इस सप्लाई को काट के फिर वो फेज सप्लाई इस पे आउटपुट करती है। तो इस पे आएगी तो फिर से आपका मोटर एंटी क्लॉकवाइज रन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो दोनों दिशाओं में ये रन करता है। स्पिन मोटर को हम कैसे चेक करें? स्पिन मोटर को चेक करने के लिए बहुत आसान तरीका होता है। आप न्यूट्रल ढूंढ लिए, यहाँ पे न्यूट्रल ढूंढने के बाद आप इस पे आप देख लीजिए कि इसका रनिंग पॉइंट कौन सा है। जहां पे 3 वायर लगे हुए वही रनिंग पॉइंट है। कभी स्टार्टिंग पे आप डायरेक्ट सप्लाई न दीजिएगा, नहीं तो मोटर स्टार्ट भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। तो पहले हम जो वॉशिंग मशीन में जो पुराना कैपेसिटर लगा हुआ है, उसी कैपेसिटर के माध्यम से हम मोटर को डायरेक्ट चेक करेंगे। अगर मोटर उस पर रन कर जाता है तो मोटर तो सही है, यानी टाइमर से कोई फॉल्ट होगी या कहीं वायर इसका डिस्कनेक्ट हुआ होगा। अगर मोटर उस पर रन नहीं करता है तो आप अलग से एक कैपेसिटर अपने पास जो रखे हुए हैं, वो 2 एमएफडी का कैपेसिटर, 2 एमएफडी का कैपेसिटर आप ले लीजिए। एक वायर स्पिन मोटर के स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे ज्वाइन कर दीजिए और एक वायर कैपेसिटर का ये स्पिन मोटर के रनिंग वाले पॉइंट पे ज्वाइन कर दीजिए, 2 एमएफडी का। क्योंकि ऑलरेडी आपका ये पुराने कैपेसिटर में थोड़ा बहुत पावर होगा। अपने पास जो 2 एमएफडी का लगाए हैं, इसको भी हम जब यहाँ ज्वाइंट कर देंगे, इसका भी जो पावर होगा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब इंक्लूड हो जाएगा, इस पे अगर मोटर रन कर जाता है तो यानी आपका मोटर भी सही है, आपका सब कुछ सही है, यानी आपका एक कैपेसिटर वीक हो गया है। अगर इसको लगाने पे आपका मोटर रन कर जा रहा है तो आपका मोटर सही है, यानी आपका कैपेसिटर क्या है, वीक हो गया है। तो आप चाहें तो इसके साथ आप वॉशिंग मशीन में इस कैपेसिटर को भी हम रख सकते हैं। हम पूरा बताने का प्रयास करेंगे आपको। तो यहाँ पे अपने पास जो रखा 2 एमएफडी का कैपेसिटर, उसको भी हम यहाँ पे ज्वाइंट कर दिए। अब देखिए हम अपना एक चेकिंग लीड लेते हैं।
डायरेक्ट चेकिंग के उपरांत वॉशिंग मशीन के सर्किट में सप्लाई नहीं होनी चाहिए, यानी इस वॉशिंग मशीन का जो 3 पिन टॉप है उसको सॉकेट से निकाल लेना होता है और वॉशिंग मशीन में कोई किसी प्रकार का सप्लाई नहीं होनी चाहिए। हम डायरेक्ट चेक करेंगे। डायरेक्ट चेकिंग के उपरांत हम चेकिंग लीड लेंगे। सप्लाई आपका फेस न्यूट्रल यहाँ पहुंच गया। हम न्यूट्रल वाले एक वायर को हम न्यूट्रल में क्या करते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं। अब न्यूट्रल चारों तरफ क्या हो गया, इस मोटर में भी गया, इस मोटर में भी गया। अब ये फेस सप्लाई है, ये आपको ध्यान देना है कि जहां पे 3 वायर है स्पिन मोटर के उसी पे चेक करना है। इस पे लगा दिए। ऐसे करने पे अगर मोटर आपका रन कर गया स्पिन मोटर, तो यानी आपका स्पिन मोटर सही है, आपका कैपेसिटर ही वीक हो गया है इसका। तो आप चाहें तो इसके साथ इस कैपेसिटर को भी वॉशिंग मशीन में छोड़ सकते हैं, वॉशिंग मशीन के अंदर रख सकते हैं। ऐसे ही टेपिंग कर दीजिए और उसमें रख दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नया कैपेसिटर हमको लगाना चाहिए, क्योंकि इस कैपेसिटर से आपका वॉश मोटर भी नहीं चल रहा है, तो आप नया कैपेसिटर, इतने एमएफडी का कैपेसिटर लेके नया आइए मार्केट से, और जैसे आप यहां से निकाले हैं वैसे लाके वायर में ज्वाइंट कर दीजिए। आपका वॉशिंग मशीन का दोनों मोटर आपका रन करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका ये मोटर आपका सही है, चल रहा है, ये मोटर नहीं चल रहा है, यानी इसका जो कैपेसिटर का पावर है वो सही है, इसका जो कैपेसिटर का पावर है वो वीक हो गया है, तो आप अलग से 2 एमडी का जो लगाए हैं उसको लगा के छोड़ सकते हैं, या आप पूरे कैपेसिटर को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं चल रहा है इस पे, इस तरीके से भी हम चेक कर रहे हैं मोटर नहीं चल रहा है, यानी मोटर आपका डेड हो चुका है, तो हम नया मोटर या इस मोटर को हम रिवाइंडिंग करा के फिर से हम उस वॉशिंग मशीन में सेट कर सकते हैं। जब भी आप स्पिन मोटर वॉशिंग मशीन में नया लगाइए, तो स्पिन मोटर के साथ साथ उसमें एक बफर होता है, उसे भी आप नया लगा दीजिए, क्योंकि अक्सर ये बफर के लीकेज होने के कारण इस मोटर पे पानी गिर जाती है, जिससे ये मोटर शॉर्ट हो जाती है या जल जाती है, या शाफ्ट बुश इसका जाम हो जाता है, तो मोटर आपका रन नहीं करता है। अगर इस तरह से करने पे मोटर से किसी प्रकार का साउंड आ रहा है लेकिन मोटर रन नहीं कर रहा है, तो उस पे भी हम क्या करेंगे, ये डिसीजन लेंगे कि मोटर डेड हो गया है, मोटर को चेंज ही करना पड़ेगा। चेंज करने के उपरांत बफर को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम वॉश मोटर को चेक करते हैं। वॉश मोटर कैसे हम चेक करेंगे, ये तो बताएं आपको स्पिन मोटर को चेक करने का तरीका। ये आपका न्यूट्रल सप्लाई होगा, ये आपका फेस सप्लाई हो गया। अब वॉश मोटर को देखिए, वॉश मोटर में न्यूट्रल क्या किए हैं, यहाँ पे लाके हम ज्वाइंट कर दिए कि दोनों मोटर का न्यूट्रल एक ही है, तो यहाँ पे हम ज्वाइंट कर देते, इस मोटर में भी न्यूट्रल जा रही है। अब यहां से हम लेके क्या करेंगे, एक वायर लेंगे फेस सप्लाई, कभी इस पे लगाएंगे, अगर मोटर मूव कर गया, क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी ये वाला पॉइंट भी सही है, यानी मोटर भी सही है। फिर इससे हटा के फिर से हम इस वाले पॉइंट पे हम फेस सप्लाई को टच करेंगे, इस पे भी एंटी क्लॉकवाइज आपका मोटर मूव कर गया, रन कर गया, यानी ये मोटर दोनों तरफ मूव कर रही है डायरेक्ट चलाने पे, यानी हम समझ सकते हैं इसका जो कैपेसिटर पावर है वो सही है, अब मोटर आपका परफेक्ट है। कहीं ये जो ऊपर की तरफ से जो 2 फेस आ रही है, कहीं से वायर कट गया होगा या आपका टाइमर खराब हो गया होगा। अगर इस तरीके से आपका वॉश मोटर नहीं रन कर रहा है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, अपने पास जो 2 एमडी का कैपेसिटर है उसको हम क्या करेंगे, एक पॉइंट इसमें लगे ज्वाइंट कर देंगे और एक पॉइंट हम इसमें भी लाके ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, यहां पे लगा रहे हैं
तो अब मोटर रन कर गया। पहले क्या होता था, पहले हम चेक किए थे तो मोटर मूव नहीं कर रहा था, रन नहीं कर रहा था। तो प्लस साउंड भी आ रहा था मोटर से, आपका साउंड भी आ रहा था, प्लस रन नहीं कर रहा था। साउंड आ रहा था मोटर से, अगर इस कैपेसिटर को बिना लगाए हम चेक किए थे तो मोटर से साउंड आ रही थी, लेकिन मोटर मूव नहीं कर रहा था, रन नहीं कर रहा था। तो हम अपने पास से 2 एमएमडी का कैपेसिटर लिए हैं और कैपेसिटर के दोनों वायर को इसके फेस जो वायर है उसमें लाकर हम टच कर देते हैं। मोटर के दोनों वायर में हम इसको टच कर देते हैं। फिर हम फेस सप्लाई के द्वारा हम एक बार इस पे लगाएंगे, फिर से यहां से फेस सप्लाई हटा के फिर से हम इस पे लगाएंगे। ऐसे करने पे अगर मोटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रन कर जा रहा है तो यानी हम ये समझेंगे कि पहले हम चेक किए थे तो मोटर साउंड आ रहा था लेकिन मोटर मूव नहीं कर रहा था। जैसे ये 2 एमएमडी का कैपेसिटर लगाया है तैसे मोटर दोनों तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, यानी मोटर परफेक्ट है, आपका कैपेसिटर ही वीक है। तो आप नया कैपेसिटर लाके आप ज्वाइंट फिर से कर सकते हैं, दोनों मोटर में उसको लाकर लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम मोटर को चेक करते हैं। अगर नया कैपेसिटर लगाने के उपरांत भी आपका दोनों मोटर मूव नहीं कर रहा है, डायरेक्ट चेकिंग करने के उपरांत दोनों मोटर मूव कर रहा था, लेकिन नया कैपेसिटर लगाने के उपरांत भी हम जब वॉशिंग मशीन में सप्लाई दिए हैं उसके उपरांत जब हम टाइमर के माध्यम से जब हम दोनों मोटर को ऑपरेट करने का प्रयास कर रहे हैं तो मोटर मूव नहीं कर रहा है, किसी प्रकार से आवाज भी नहीं आ रही है, तो हम ये समझ जाते हैं कि वॉशिंग मशीन के किसी एक वायर में आपका फ्यूज लगा होता है, फ्यूज शॉर्ट हो गया होगा, या आपका जो टाइमर से जो वायर आए हुए हैं वो आपका टाइमर कहीं शॉर्ट कर गया होगा या चूहा वायर को काट दिया होगा। तो आप अच्छे से वायरिंग को भी चेक कर लीजिएगा और फ्यूज को भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि किसी एक वायर में फ्यूज भी लगा होता है। तो इस तरीके से हम मोटर को डायरेक्ट चेक करते हैं। आई होप कि आपको पूरा ये कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा कैसे मोटर को हम चेक करते हैं। और इसमें कुछ हम फॉल्ट भी बोले हैं, कुछ फॉल्ट भी इसमें बताए हैं कि कैसे कैसे करके क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं। तो चलिए बिना रुके हम आपको अब प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि कैसे हम मोटर की चेकिंग हम डायरेक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वॉशिंग मशीन में क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। पहले तो हम चेक कर लें कि इस वॉशिंग मशीन में क्या प्रॉब्लम है। तो पहले हम प्लग को लगाते हैं, सप्लाई देते हैं पहले वॉशिंग मशीन में, और फिर चेक करेंगे। यहाँ वॉश तो चल रहा है, स्पिन को भी चेक करते हैं। स्पिन चल नहीं रहा है, फिर स्पिन मोटर से साउंड भी आ रही है। ये तो क्लियर हो गया कि मोटर में सप्लाई जा रहा है लेकिन चल नहीं रहा है। फिर इसे खोलते हैं, देखते हैं। ये स्पिन मोटर नहीं चल रहा है और इसमें से साउंड भी आ रही है, तो यानी स्पिन मोटर में ही कोई प्रॉब्लम है। पहले हम इसे डायरेक्ट चेक करेंगे कि वास्तव में मोटर ही डेड है कि इसका कैपेसिटर डेड है। तो चलिए अब चेकिंग के उपरांत आपको हम दिखाते हैं। सप्लाई को निकालेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों अपने पास हम ये चेकिंग लीड बनाए रहते हैं, तो आप कहीं पे भी जाइएगा तो अपने चेकिंग लीड को निकाल लीजिएगा। ये चेकिंग लीड आप देख सकते हैं 2 तारों को बना दिया गया है। इससे हम एसी या फ्रिज या वॉशिंग मशीन के मोटर को डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो हम चेकिंग लीड निकाल चुके हैं।
और इसमें पहले हम ये देखेंगे कि इसका न्यूट्रल कौन सा है। तो न्यूट्रल हम कैसे पता करेंगे, साइड में आपको दिख रहा होगा। इस वीडियो में हमने टोटल बताया है कि इसका न्यूट्रल और फेस कैसे हम पहचानते हैं। तो इस वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें भी हम न्यूट्रल को देखते हैं कि न्यूट्रल कौन सा है, और ये देखते हैं कि न्यूट्रल फेस इसका कहाँ पे है। यहाँ पे देखिए ये न्यूट्रल आपको मिल गया, ये न्यूट्रल है, ये स्पिन मोटर का वायर है, यानी जो इसका ये व्हाइट वाला है ये न्यूट्रल है। हम न्यूट्रल ले लिए, ये व्हाइट वाला आपका न्यूट्रल है। और स्पिन मोटर को हम चेक कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें आपको ध्यान ये देना होता है कि रनिंग पॉइंट कौन सा है, रनिंग पे ही हमको चेक करना होता है। और यहाँ पे आपका ये स्पिन मोटर का रनिंग मिल गया। रनिंग मोटर में हमेशा ये देखिएगा कि 3 वायर, एक मोटर का आता है, कैपेसिटर से वायर जाता है, और एक टाइमर से आउट होके यहाँ पे आके ज्वाइंट होता है। तो जिसमें 3 वायर होंगे वो आपका रनिंग पॉइंट होता है। तो हम न्यूट्रल देख लिए, ये वाइट वाला न्यूट्रल है, और ये आपका क्या है, ये स्पिन मोटर का रनिंग पॉइंट है। ठीक है, अब इसके दौरान ही हम क्या करेंगे, चेकिंग लीड के माध्यम से हम चेक करते हैं सप्लाई देके। इसमें अब सप्लाई आ चुकी है। नहीं, टाइमर से कोई मतलब नहीं होता है। ये जब इस पे हम सप्लाई देंगे तो टाइमर ऑन करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि सप्लाई ये डायरेक्ट जा रही है। देखिए यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, चेकिंग के उपरांत आपको साउंड सुनने को मिला है। साउंड आ रही है बट आपका मोटर नहीं चल रहा है, साउंड आ रही है बट आपका मोटर नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे तो हो गया ये पुराने कैपेसिटर के माध्यम से चेकिंग। अगर आपको कैपेसिटर पर डाउट लग रहा है, ये भी हो सकता है कि आपका कैपेसिटर का पावर ये वीक हो गया हो, तो इसको क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग से 2 MFD का कैपेसिटर लेते हैं, 2 MFD का कैपेसिटर लेते हैं, और इसके मोटर के स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वायर है। इस मोटर में ये आपका 3 वायर है ना, यहाँ पे व्हाइट, रेड और ब्लू, ये 3 वायर हैं आपके। इसमें आपका न्यूट्रल ये हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 वायर हैं, एक कैपेसिटर से आया हुआ है इसमें, और एक आपका ये मोटर का वायर हो गया, ये आपका रेड वाला मोटर का वायर हो गया। यानी जहाँ पे 2 वायर हैं वो मोटर का स्टार्टअप पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 3 वायर हैं, एक मोटर से आउट होके आया है ये वाला वायर ब्लू, और आपका ये व्हाइट जो है ये कैपेसिटर का है, और एक जो वायर है ये ऊपर साइड से स्पिन टाइमर से आया हुआ है फेस सप्लाई। तो हम समझ जाते हैं कि जिस पे 3 वायर होते हैं वो मोटर का रनिंग पॉइंट है, और जिस पे 2 पॉइंट होते हैं वो मोटर का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, अलग से इसको डायरेक्ट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग से 2 MFD की कैपेसिटर, आप देख सकते हैं 2 MFD का कैपेसिटर अलग से हम उसी कैपेसिटर के साथ ही हम इस कैपेसिटर को भी ज्वाइंट कर देंगे। स्टार्टिंग वाले पे ज्वाइंट कर दिए हैं और फिर रनिंग वाले पे ज्वाइंट कर दिए हैं। न्यूट्रल पे हमको कैपेसिटर का पावर नहीं देना होता है। अब देखिए हम सप्लाई डायरेक्ट दे रहे हैं, ये डायरेक्ट सप्लाई हम अलग से दे रहे हैं। अलग से देते वक्त इसके टाइमर को ऑन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सप्लाई डायरेक्ट हम यहाँ से दे रहे हैं, बोर्ड के माध्यम से हम सप्लाई को डायरेक्ट दे रहे हैं।
तो यहाँ पे हम चलिए सप्लाई देके चेक करते हैं। ये देखिए ये न्यूट्रल पॉइंट है, इस पे हम सप्लाई एक दिए और एक यहाँ पे दिए। चेकिंग के उपरांत आप देख रहे हैं कि मोटर रन भी नहीं कर रहा प्लस साउंड भी दे रहा है। न्यूट्रल ये हो गया। फिर से इस पे भी हम चेक कर लिए, फिर से हम इस पे भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे चेक करने के उपरांत स्टार्टिंग आ गई। ये स्टार्टिंग के दौरान ये चिंगारी सा दिखाई दिया, यानी मोटर तो ऑलरेडी पहले से ही डेड था। यानी इसका जैसे हम स्टार्टिंग पे सप्लाई दिए हैं तो अंदर से स्टार्टिंग चिंगारी टाइप दिखाई दे दिया है, यानी मोटर स्टार्ट हो गया पूर्ण रूप से। यानी हम समझ जाते हैं मोटर मेरा डेड हो चुका है। इस तरह से हम उसी पुराने कैपेसिटर के साथ ही हम अलग से 2 एमवी का कैपेसिटर भी लगाए हैं, चेक कर लिए। अगर आप पुराने कैपेसिटर के साथ आप 2 एमवी का कैपेसिटर अलग से लगाए हैं, अब मोटर रन कर दिया, तो आप उससे वहां छोड़ना चाहते हैं तो इसे टेपिंग कर लीजिए, अच्छे से टेपिंग कर लीजिए। आप उस कैपेसिटर के साथ उस वॉशिंग मशीन में आप उस कैपेसिटर को भी रख सकते हैं, ठीक है। या आप अगर कैपेसिटर को चेंज करना चाहते हैं तो ये कैपेसिटर को हम चेंज करके कोई दूसरा कैपेसिटर लगा देंगे। आपको हर वीडियो में हमने यही बताया है, जो अधिक पावर का जो कैपेसिटर होता है, जो उसका वायर होता है वो वाश मोटर को जाता है, जो कम पावर का जो वायर होता है वो स्पिन मोटर को जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लू ये 5 एमवी है, ये यानी व्हाइट और ब्लू, ये व्हाइट और ब्लू ये 5 एमवी का कैपेसिटर है, ये हमेशा स्पिन मोटर को जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड और येलो, यानी रेड येलो ये 10 एमएफडी वाली है, ये वाश मोटर को जाती है। अगर इसे आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पुराने कैपेसिटर को निकाल के आप नया कैपेसिटर दूसरा लगा सकते हैं स्पिन और वाश में। इसी तरीके से यहाँ पे हमने आपको बताया स्पिन मोटर को चेक करने के लिए ये न्यूट्रल सप्लाई है और ये आपका जिसमें 3 वायर होते हैं वो मोटर का रनिंग वायर होता है, और जिसमें 2 वायर होते हैं वो मोटर का स्टार्टिंग वायर होते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हम वाश मोटर को भी हम चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका 3 वायर है, 1 2 3, ये वाश मोटर का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल आप पॉइंट यहाँ पे है, उसका भी ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया, और ये वाश मोटर का न्यूट्रल ये हो जाता है, वाश मोटर का न्यूट्रल ये है और ये दोनों आपका फेस है। तो उसी तरह से हम इसको भी चेक कर सकते हैं, बस उसमें ये है कि रनिंग वाले पे सप्लाई देना होता है, स्टार्टिंग पे सप्लाई नहीं देना होता है स्पिन मोटर में। वाश मोटर क्या होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ रन करता है, तो हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो ये आपका न्यूट्रल सप्लाई हो गया। इसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं कि चेकिंग लीड को न्यूट्रल सप्लाई पे हम ज्वाइंट कर देते हैं, और ये स्टेप बाय स्टेप करके ये जो फेस सप्लाई होता है कभी इस पे कभी इस पे कभी इस पे कभी इस पे, ऐसे करने पे अगर मोटर रन कर जाता है तो मोटर तो आपका सही है। सप्लाई आपका यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई आपका यहाँ पे क्या है जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। फेस सप्लाई को कभी इस पे स्टेप बाय स्टेप करके हम चेक करेंगे। ऐसे करने पे अगर मोटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रन कर रहा है तो मोटर आपका सही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि अगर वॉश मोटर का बेल्ट लूज है तो उस वॉशिंग मशीन में कौन कौन से फॉल्ट हो सकते हैं। इसी पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप कमेंट करके आप क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं और उसको क्लियर आप कर सकते हैं। उम्मीद ये है कि आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के ऑल बटन को आप जरूर प्रेस करिए, लाइक करिए और शेयर करिए
दबा के शेयर करिए। मेरा यही कहना होगा, जितना शेयर करना होगा दबा के लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन के ऑल बटन को आप जरूर प्रेस करिए।